हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा, है ना, जो कि आप लोगों की बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। है ना, काफ़ी मेहनत करके मैंने एक शीट बनाई है और शीट को करना है बीट और प्रिपरेशन में लाना है आपको हीट। है ना, और कॉन्सेप्ट्स को कर देना है बीट। ओके, तो ये शीट है आपके लिए। ये शीट क्या है? अभी से कुछ दिन पहले मैंने एक शीट बनाई थी कंप्यूटर साइंस के लिए कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है ओवर द ईयर। ठीक है, अब इसमें ओवर द ईयर क्या है, एक ही ईयर है हमारे पास, 2024 सिर्फ गेट डीए के लिए। ये आपका डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2024 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सारी सीट्स सब कुछ आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है ना। ऑफिशियल सिलेबस आप अगर देख सकते हैं, पेपर देख सकते हैं डीए 2024 का, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है ना। ये कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूँ, है ना। नई चीज आपके लिए रहेगी कि आपके लिए टॉपिक, देखो ये है सब्जेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट्स के साथ इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, मार्क्स कौन से हैं, टाइप के कौन से टाइप में आया है पेपर, है ना, क्वेश्चन बेसिकली, है ना। तो आप देख सकते हैं वर्बल एप्टीट्यूड फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ना गेटर पर खोलेंगे आपके, जो लिंक है ना, क्लिकेबल लिंक है। आप जैसे जीए क्वेश्चन वन पे क्लिक करोगे, आप देखो रीडायरेक्ट हो गए, मस्त तरीके से रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे कमेंट वगैरह भी कर सकते हो, किसी के भी पढ़ भी सकते हो, आंसर्स वगैरह पढ़ सकते हो। अगर आपको आंसर्स में कुछ मिस्टेक्स वगैरह लगती है, आप कमेंट कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपको गेट ओवरफ्लो का यूज ऑलरेडी पता होगा। नहीं पता तो गेट एंड टेक चैनल पे काफी वीडियोज हैं ऑल अबाउट गेट ओवरफ्लो के नाम से, उसमें आप देख सकते हैं ना। बहुत इजी है यूज करना में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी लिंक क्लिकेबल हैं, आप कर सकते हैं। आप एक चीज देख सकते हैं, वर्बल एप्टीट्यूड में कितने क्वेश्चन आए हैं। वर्बल एप्टीट्यूड से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, वो भी 1 मार्क का आया है। तो इंग्लिश की जो लोग टेंशन ले रहे हैं वो ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। फिर भी मैं कहता हूँ कि इससे मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन आएगा डीए में। मैक्सिमम 2-3 मार्क्स का आ सकता है, मे बी इंग्लिश, है ना, 3 मार्क्स का आ सकता है, 3 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ये हमेशा पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो आप लोग ध्यान से थोड़ा बहुत कर सकते हैं इंग्लिश, अगर आपको करना है। अदरवाइज आप 97 मार्क्स पे भी खेलोगे तो भी आप बहुत अच्छा कॉलेज ले लोगे, है ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप देख सकते हैं, बेसिकली इसका वेटेज अच्छा खासा है, और इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, दो, दो चार, दो छः, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, हाँ, 6 क्वेश्चन आए हैं। जिसमें से कितना, 4 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के आए हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आपके 2 2 मार्क्स के आए हैं। 8 मार्क्स का ये ऑलरेडी आया हुआ है, ये हो गए 9 मार्क्स, बाकी के बचे हुए आपका या अच्छा, ओके, स्पेशल एप्टीट्यूड भी आपका 4 मार्क्स का आया है। ओके, तो भाई साहब स्पेशल एप्टीट्यूड को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना। 15 मार्क्स का जो एप्टीट्यूड है ना, ये बहुत ही क्रूशियल है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज को आप बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, दैट मीन्स इग्नोर ना करें, है ना। स्पेशल एप्टीट्यूड एनालिटिकल में आपका एक ही क्वेश्चन आया है, जो कि स्टेटमेंट फॉलो से आया है। आप क्वेश्चंस वगैरह भी देख सकते हैं, स्पेशल के देख सकते हैं। ओके, सो इस टाइप से आप देख सकते हैं। ओके, 1 मार्क्स का आपका वर्बल हो गया, 8 मार्क्स का आपका क्वांट हो गया, 9 मार्क्स हो गए। 2 मार्क्स का आपका एनालिटिकल होगा तो 11 मार्क्स हो गए, और 4 मार्क्स का आपका हो गया स्पेशल, तो आपके 15 मार्क्स हो गए। 15 मार्क्स का मैंने पूरा एनालिसिस आपको बता दिया है कि किस किस टाइप से आया हुआ है। गारंटी बिल्कुल नहीं है कि नेक्स्ट जो 2025 में पेपर आने वाला है वो यही पैटर्न फॉलो करेगा। बट आप एक चीज यहाँ से देख सकते हैं कि क्वांट का, स्पेशल का और एनालिटिकल का काफी अच्छा वेटेज रहता है। अप्रोक्सीमेटली सिमिलर रहता है, थोड़ा क्वांट ज्यादा रहता है ना, बड़ा भी है और टफ भी है, थोड़ा सा लोगों को लगता है ऐसे। स्पेशल पे लोग ध्यान नहीं देते कि ऐसे ही कर लेंगे, तो ध्यान देना चाहिए। उसकी भी 100 क्वेश्चन की सीरीज में जल्दी ही ला रहा हूँ। एनालिटिकल पे भी 100 क्वेश्चन की सीरीज आएगी, वीडियोज आएंगे बहुत धमाकेदार, है ना। अच्छे अच्छे वीडियोज आएंगे डेफिनेटली। कुछ दिन की बात और है, प्लानिंग कर ही रहा हूँ मैं सारी चीजों की, जैसे टाइम मिलता है रिलीज करूंगा। ओके, तो एप्टीट्यूड का बात यहीं पे हो जाता है खत्म। ये आता है अपना 15 मार्क्स का, ठीक है। आप देख सकते हैं मार्किंग पूरा कर रखा है ना, बढ़िया मेहनत कर रखी है आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स कि आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स। ओके, सिलेबस आपको देखना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सिलेबस देखना है क्या? ओके, चलो सिलेबस दिखा देता हूँ, ये आपका सिलेबस है। एप्टीट्यूड का सिलेबस इंक्लूड नहीं है इसमें, एप्टीट्यूड का आप डाउनलोड करके इंक्लूड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है वो, ठीक है। बाकी की चीजें आप एनालिसिस कर लेना इसमें, है ना, कि कितने नंबर का प्रोबेबिलिटी आया हुआ है, कितने का मशीन लर्निंग आया हुआ है। ये चीजें मैंने रीडर्स के लिए छोड़ रखी हैं।
है ना, कि वो खुद करें। अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं अपडेट करूंगा, तो इस सीट में अपडेट भी हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरे को थोड़ा कम टाइम मिल रहा है एक्चुअली, मैं थोड़ा बिजी हूँ ऑफिस के काम से भी। ठीक है, तो वो चीज़ मैं लिख दूंगा कि प्रोबेबिलिटी कितने हैं, लीनियर कितने हैं। वैसे आप काउंट कर सकते हैं, ऐसा कोई बिग टास्क तो है नहीं है ना, बट मेरे को लगा कि आप लोग कर लोगे। और अगर कोई कर लेता है तो कमेंट सेक्शन में कर देना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ सीट में अपडेट कर दूंगा, और उसका स्पेशली नाम भी लिख दूंगा कि भाई इस भाई ने मेरी हेल्प करी थी, है ना। तो उसको भी एक शाउट आउट मिल जाएगा। शूट आउट नहीं होता है, शाउट आउट होता है ना। ओके, सो मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये सारी चीज़ें करने में। बाकी तो मैंने कर ही रखा है, और अगर कुछ भी आपको मिस्टेक्स लगती है इसमें तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं, मैं करेक्ट कर दूंगा। कोशिश मैंने की है कि गलतियां ना हो, है ना, बिल्कुल 2 बार चेक किया है। बट अगर कुछ भी होता है तो आप लोग हो ना, तो आप लोग करेक्ट करवाओगे, और मैं हमेशा करेक्शन पे बिलीव रखता हूँ, है ना। एडिट बटन, अपडेट बटन इज ऑलवेज फॉर मी, है ना। ठीक है। मशीन लर्निंग का जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी वेटेज है मशीन लर्निंग। आपका प्रोबेबिलिटी लीनियर अलजेब्रा, है ना, प्रोबेबिलिटी लीनियर अलजेब्रा एंड मशीन लर्निंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्वियसली फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ने धमाकेदार बल्लेबाजी की हुई है, मशीन लर्निंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रहा है मेरे को। पाइथन वगैरह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही है आपके लिए। और गेट डीए के लिए भी एक सीरीज में चला ही रहा हूँ कि पर डे 2 क्वेश्चंस, तो वो भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ, है ना। तो वो 550 क्वेश्चंस की एक सीट रहेगी, उसकी आपको एक सारी लिंक्स इसमें हैं पिंड कमेंट में, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं है। ओके। और बढ़िया तरीके से कलरफुल मार्किंग कर रखी कि 1 मार्क्स को मैंने इस तरीके से डाउन कर रखा है। ठीक है, तो 1 से लेके 25 तक, 25 तक आपकी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, 2 क्वेश्चन आपके एमएसक्यू हैं। अच्छा हो गई, हाँ, बचे हुए कुछ क्वेश्चन 3 3 6, 1 2 3 4 5 6 या 6 आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। ओके। और फिर उसके बाद आपके 26 से लेके 55 तक आते हैं आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। डीबीएमएस में भी इंपॉर्टेंस है। आई थिंक वेयर हाउसिंग वाले पार्ट से कुछ दिखा नहीं है, तो इस बार जरूर दिख सकता है, बट वो ज़्यादा नहीं आएगा, 1-2 मार्क्स का ही पूछेंगे उधर से, एक आध मार्क्स का क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ही आएगा। तो आप लोगों को देखना है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है ना। वो बिल्कुल छोड़ के मत जाना, जो है इसमें एटलीस्ट वो तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना। और जितना इन्होंने पूछा हुआ है उतने टॉपिक अगर आप करके जाओगे तो ऑलमोस्ट आपका 80% सिलेबस तो कवर हो ही जाना है। ठीक है, मशीन लर्निंग में कुछ मत छोड़ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मशीन लर्निंग से पहले आपका एलए, दैट मीन्स लीनियर अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कैलकुलस भी 3-4 नंबर का आएगा मे बी, तो वो भी आप कर सकते हैं, है ना। छोड़ के तो कुछ नहीं जाना, है ना। कि विनती है आपसे हाथ जोड़ के कि कुछ ना जाना आप गेट में छोड़ के, ठीक है। ये चीज ऑन द स्पॉट आपके लिए लाइन बनाई गई है। एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, इसके लिए आपको क्या करना होता है कि इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। डेप्थ नॉलेज जैसे ही होगा आपका, आपको सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शंस के बारे में पता होगा, आप कभी गलती नहीं करोगे। एक डिस्क्लेमर ये लोग ये निकालते हैं कि सारे ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये लोग बोलते हैं वैसे तो एमएसक्यू में सारे ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, बट गेट वाले बोलते हैं कि सारे ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आई थिंक लास्ट ईयर ऐसा कुछ बोला था मे बी, तो इस साल कुछ उस पर बोलते हैं वो लोग, तो मैं एक अपडेटेड वीडियो जरूर बना दूंगा। और जैसा कि मैंने एमसीक्यू, एमएसक्यू और नेट की काउंटिंग की, तो उसमें मेरे को टोटल एमएसक्यू मिले 12। ठीक है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जिसका मतलब है कि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ओके। टोटल न्यूमेरिकल आंसर टाइप, न्यूमेरिकल आंसर टाइप जिसमें कि फिल करनी पड़ती है आपको वैल्यू, है ना। इंटीजर वैल्यू हो सकती है और डेसिमल वैल्यू हो सकती है, वो वहां पे लिखते हैं अप टू 3 डेसिमल। अप टू 3 डेसिमल का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद 3 वैल्यू चाहिए उनको, ठीक है। आप उसको राउंड ऑफ वगैरह भी कर सकते हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ है ना 2 3 समथिंग 2.367, है ना, 8 समथिंग, तो 8 को 7 वाले को आप 8 कर सकते हैं, ऐसे राउंड ऑफ भी वगैरह काइंड ऑफ कर सकती है, क्योंकि वो रेंज में देते हैं ज्यादातर आंसर। अगर ऐसे राउंडिंग का रहता है ना कुछ भी, तो रेंज में आंसर देते हैं कि 2.1 से लेके 2.3 तक। ठीक है, तो आपका ऐसा गलती होने की दिक्कत उसमें होती नहीं है, ठीक है। रेंज, रेंज बहुत अच्छा फंक्शन है ना, पाइथन में आप लोगों ने पढ़ोगे उसको, रेंज फंक्शन को। ठीक है। ओके। और एमसीक्यू, एमसीक्यू आपको पता है सदाबहार क्वेश्चन, एक ऑप्शन करेक्ट, ना किसी से झंझट करता है वो, है ना। वो प्यारे क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना एकदम सिंपल स्टूडेंट की तरह, है ना। और न्यूमेरिकल आंसर होते हैं बैक बेंचर्स की तरह, है ना, कि ना तो कुछ लेंगे ना कुछ देंगे। नेगेटिव इसमें रहती नहीं, नेगेटिव आपके एमएसक्यू में भी नहीं रहती है, लेकिन
आप जितना न्यूमेरिकल आंसर टाइप और एमएसक्यू सही करोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन वाले क्वेश्चन ही है, 2 मार्क्स वाले ही क्वेश्चन है ये, तो इनमें जितना स्कोर करोगे ना, आपका स्कोर एकदम ई की पावर एक्स जाएगा। नहीं तो 1 मार्क्स से, तो 1 मार्क्स से ऐसा ऐसा जाएगा, ऐसे आपको ले जाना है ना ऐसे एकदम ग्राफ, तो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही करने पड़ेंगे। अगेन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, डीए का जो पेपर है ना, आप हल्के में बिल्कुल मत लेना इस साल, है ना। जो लास्ट ईयर पेपर आया था कि भाई इजी आ जाएगा, इजी आ जाएगा, है ना, वो तो पिछली बार क्या है, स्टार्टिंग थी, है ना, तो उन्होंने ये सोचा कि मामला है मतलब निजी, तो पेपर कर देते हैं इजी। इस बार एक्सपेक्ट मत ऐसे करना कि पेपर मतलब आपका इजी आएगा। ऑब्वियसली आप लोग थोड़ा हार्ड के लिए ही प्रिपेयर करो, एट द एंड मतलब अगर क्वेश्चन टफ आ गया तो वही बनना चाहिए, और इजी आ गया तो ऑब्वियसली बन ही जाएगा। तो एक मॉडरेट पेपर के लिए आप कर सकते हैं, मेरे हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट मॉडरेट पेपर आएगा, बहुत ज्यादा हार्ड तो ऑब्वियसली नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें भी तो स्टूडेंट चाहिए, है ना। तो पर एक कोट है ना आपका कि प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, है ना, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, है ना, तो वर्स्ट केस के लिए हमेशा करना चाहिए। जैसा कि आप लोग एल्गोरिथम में पढ़ते भी हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हमेशा ऑर्डर ऑफ वन नहीं रहेगी, कभी कभी ऑर्डर ऑफ एन होगी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगी, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होगी, है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं। बट आपको आपको प्रिपेयर ऐसे करना है कि अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब भी हो ना, सेल्स ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम, है ना, तो वो भी आप लोग मतलब उस चीज को भी झेल सको। जो टफ सिचुएशन को झेल सकता है ना, वो इजी सिचुएशन को भी झेल सकता है। बट इजी सिचुएशन को इतना इजी मत ले लेना कि कंफ्यूज करके गलत कराओ। कई लोग क्या करते हैं ना, बहुत हार्ड के लिए पेपर कर लेते हैं, बहुत हार्ड तरीके से पेपर कर लेते हैं अपने आप को, और टफ आता है तो एकदम ऐसा होता है ना कि फुल टॉस बॉल पे बोल्ड हो गए, तो वो वाली चीज नहीं करनी है आपको, है ना। मतलब आपको पता है, आप भाई साहब योरकर योरकर से प्रैक्टिस कर करके इतना तैयार हो गए हैं, और किसी ने आपको फुल टॉस दे दी, वो योरकर आपकी फुल टॉस बनेगी तो आप बोल्ड हो गए, तो वैसा नहीं करना है। अगर आप हार्ड चीज के लिए हार्ड तरीके से, अच्छे तरीके से, आप सॉलिड तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तो आपको सारी पॉसिबिलिटी ध्यान रखनी है कि भाई पेपर ठीक इजी है, मीडियम है, हार्ड है, जैसा भी है, हम सारी सिचुएशन में उसको सॉल्व करें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3 घंटे बहुत मैटर करेंगे। इसलिए आपको ये एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं, और मोटिवेटेड रहना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का ज्ञान ना सुनना है, अपने मन की करना है, बट अपने मन से प्लान बना के प्रॉपर एग्जीक्यूट करना है उसको, और उसका रिजल्ट देखना है। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि जो मॉक टेस्ट वगैरह आप लगाओगे ना, अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया कि आपकी गेट की एग्जाम डेट आ गई है, तो सीएस वालों का, है ना, जो डीए वालों का तो वो तो ऑब्वियसली अपना मॉर्निंग टाइम में उनका तो 9:30 से 12:30 लगाएंगे। बट सीएस वालों को स्पेशली क्या करना चाहिए, अगर मैं, वैसे तो इस वीडियो में नहीं बोलना चाहिए बट मैं बोल देता हूँ अगेन, कि सीएस वाले 9:30 पे एक टेस्ट लगाएं, सेकंड वाला 2:30 पे लगाना, है ना, इस टाइप से अल्टरनेट मॉक लगाओ। ठीक है। ओके, सो आई होप कि ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ भी आपको इसमें लगता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई अगर काउंट करके बताएगा कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, आई रियली अप्रिशिएट दैट स्टूडेंट एफर्ट। वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, टेलीग्राम ग्रुप में बता सकता है, पर्सनल मेरे को शेयर कर सकता है। अगर कोई करना चाहे, 15 से 20 मिनट इन्वेस्ट होंगे, ज़्यादा टाइम तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों का वेस्ट नहीं करवाऊंगा। वेस्ट नहीं है, इसको इन्वेस्ट बोलते हैं। ओके, क्योंकि आप कुछ कुछ अपना यूजफुली कर रहे होगे, ऐसा नहीं कि फालतू का स्क्रॉल कर रहे हैं कुछ भी, है ना। ओके, तो दम से करना है आपको, तैयारी वगैरह बढ़िया तरीके से करना है, और आपका 15 फरवरी को है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो उस एक्स्ट्रा टाइम को बर्बाद नहीं करना है, उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये आपका अपना ही चैनल है, इसमें बहुत सारे वीडियोज और आते रहेंगे, और इसको आपको सपोर्ट करना है। चैनल ऑलमोस्ट मोनेटाइज होने वाला है ना, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा एक गुड न्यूज है। एक सिंपल, एक छोटा सा माइलस्टोन हम लोग टच करेंगे मिलके। काफी सपोर्ट आप लोग यहाँ तक कर ही रहे हैं, और भी करते रहना। तो आपके सपोर्ट से मतलब आपके सपोर्ट से हमारा काफी अच्छा होता रहेगा सब कुछ, और मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप मेरे को सपोर्ट करो, तो यही चलता रहेगा, टू वे कम्युनिकेशन, है ना। एरो ऐसे ही लगेगा, आर पार। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।